जोहार टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व का यथार्थपूर्ण समाचार सांकलन। आजादी के 77 वर्ष, आदिवासी समाज ने क्या खोया क्या पाया। भाग 1, आदिवासियों के अधिकार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। आज प्रस्तुत है भाग 2, आदिवासियों के अधिकारों के अनुपालनों का सच। आजादी के विगत 77 वर्षों का अधूरा सफर, जहां व्यापक रूप से आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ। क्या वर्ष 2024 में आने वाली केंद्र की नई सरकार आदिवासियों के 77 वर्षों के अधूरे सफर को मंजिल तक पहुंचाएगी? बड़ा प्रश्न। भारत देश के आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में गहन चिंतन मंथन अध्ययन कर ईमानदारी पूर्वक भाग 1 में उल्लेखित 9 बिंदुओं पर बिंदुवार करते हैं यथार्थपूर्ण विश्लेषण। तथ्य 1, आदिवासी आदिकाल से अखंड भारत में अपनी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था यानी कबीलाई व्यवस्था से शासित व प्रशासित थे। वे लड़ाकू स्वभाव के थे। अखंड भारत में बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण व आगमन। पहला, आर्य 3000 ईसा पूर्व। दूसरा, महमूद गजनबी 1000 ईस्वी। तीसरा, तैमूर तुर्क मंगोल 1400 ईस्वी। चौथा, बाबर मुगल साम्राज्य का नींव पहला साम्राज्य 1526 ईस्वी। पांचवा, नादिर शाह। छठा, अंग्रेज 1700 ईस्वी से 1946 ईस्वी। आर्या ने सर्वप्रथम अखंड भारत में आदिवासियों के हड़प्पा, सिंधु घाटी और राखीगढ़ी सभ्यता को छलपूर्वक निस्तनाबूद कर इन्हें मध्य व दक्षिण भारत के इलाके से ढकेला। पुनः अन्य आक्रांताओं से लड़ते हुए ये मैदानी इलाके छोड़कर जंगल पहाड़ों में जा बसे और अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों को बचाने हेतु संथाल व कोल विद्रोह का उलगुलान हुआ, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी शहीद हुए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासी व्यवस्था यानी कबीलाई व्यवस्था को कानूनी मान्यता देते हुए उनके इलाके को 1876 में बाहरी प्रवेश से प्रतिबंधित आज के अनुसूचित जिला यानी स्केड्यूल जिला के रूप में मान्यता दी, जहां आदिवासियों का अपना प्रशासन और नियंत्रण रहेगा, जिसे भारतीय संविधान में 5वीं व 6ठी अनुसूची व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 व 244(1) के रूप में परिभाषित हुआ, जिसे पी पेशा कानून 1996 प्रभावी वाले क्षेत्र भी कहते हैं। कितनी विडंबना है। ब्रिटिश विदेशी आक्रांताओं ने आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन के अधिकार दिए, लेकिन आज भारत की सरकारों ने देश के विकास के नाम पर आदिवासी इलाकों का दोहन शोषण किया और देश के मूल नागरिकों आदिवासियों को दोयम दर्जों का नागरिक बना दिया। तथ्य 2, 1950 में संविधान बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 के तहत ब्रिटिश शासन से प्राप्त आदिवासियों को अनेकों संवैधानिक अधिकार को अक्षरशः रखा गया, परंतु आदिवासियों के प्रशासन और नियंत्रण वाले इलाकों अर्थात बाहरी प्रवेश से प्रतिबंधित क्षेत्र प्रोहिबिटेड एरिया प्रतिबंधित इलाकों वाले सीधे परिभाषित करने वाले शब्द को बड़ी चालाकी से हटाकर संविधान सभा ने इसे 5वीं व 6ठी अनुसूची के रूप में संशोधित कर भारतीय संविधान में समाहित किया, जिससे इस क्षेत्र के मूल अवधारणा शाब्दिक रूप से छिप गई। तत्पश्चात संवैधानिक प्रावधानों को ताक में रखकर सरकारी व पूंजीपतियों की कंपनियों द्वारा देश की सरकारों की संरक्षण में करोड़ों आदिवासियों को विस्थापित कर इस क्षेत्र से लोहा, कोयला, एल्युमिनियम जैसे लौह अयस्क निकालकर बड़े पैमाने पर आदिवासियों का देश के विकास के नाम पर दोहन शोषण किया गया। तीसरा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। चौथा, भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत भारतीय संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के साथ भागीदारी मिली। पांचवा, संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना व सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता मिली। छठा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत आदिवासियों को अपने क्षेत्र में शासन, प्रशासन व जल जंगल जमीन का अधिकार मिला। तथ्य 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, जिससे वैसे समुदाय जो बी.एन. लुकुर समिति 1965 द्वारा जनजातीय होने के निर्देशित मापदंडों को पूरा करते हैं, को राज्यपाल को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति उस वर्ग को अनुसूचित जनजाति आदिवासी का संवैधानिक दर्जा विनिर्दिष्ट करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, आज़ादी के बाद की सरकारें इस अनुच्छेद का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करते हुए गैर आदिवासी समुदायों को फ्रीबी मुफ्त की रेवड़ी की तरह अनुसूचित जनजातियों आदिवासी का दर्जा दे रहे हैं।
जिससे मूल आदिवासियों, जिनका देश के बचे खुचे संसाधनों में हिस्सेदारी है, का बंदरबाट हो रही है। जमीन लूटी जा रही है, आरक्षण बंट रहे हैं, देश में आदिवासी बनने के लिए जातीय संघर्ष हो रहे हैं। तथ्य 8। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिलती है, जिससे उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिले और विलुप्त होने से बचाया जा सके। संथाली, बोडो, कुछ जनजातीय भाषाओं को छोड़ आज़ादी के 77 वर्षों तक उरांव, कुड़ुक, मुंडारी, हो जैसी जनजातीय भाषा, जो 50 से 70 हजार वर्ष पुरानी द्रविड़ व ऑस्ट्रिक भाषा श्रेणी के भाषाओं को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे इन भाषाओं का संरक्षण व विकास न होकर ये विलुप्तता की ओर अग्रसर है। तथ्य 9। वन अधिकार अधिनियम 2005। यह अधिनियम आदिवासियों को वन संसाधनों की संरक्षण और उपयोग करने के अधिकार देता है कि वे वनों की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन उसी तरीके से करें जिसके वे पारंपरिक रूप से अभ्यस्त थे। वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों को गैर कानूनी रूप से बेदखल किए जाने से बचाने और वन्य समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचे इत्यादि की सुविधाएं देने का प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम 2005 की जमीनी परिस्थितियों का आकलन करें तो छत्तीसगढ़ के हसदेव ताज़ा उदाहरण है। मोदी सरकार ने तो इसे संशोधन कर कागजी कानून बना दिया है और गांव जंगल क्षेत्र की परंपरागत सरना, मसना, देसावली, जाहिर थान, खुटकट्टी इत्यादि सार्वजनिक जमीनों पर लैंड बैंक के माध्यम से बिना ग्राम सभा की अनुमति के जबरन कब्जा कर रही हैं। बाकी स्थानीय स्तर पर प्रावधानों के अनुपालन में राज्य के वन विभाग बहुत बड़ी बाधा है। वे वन क्षेत्र में विभाग की अपनी एक छत्र साम्राज्य समझते हैं। इन्हें स्थानीय ग्रामीणों की हिस्सेदारी, वन भागीदारी कतई स्वीकार नहीं। तथ्य 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत रूढ़ी व प्रथा विधि का बल है, यानी संविधान है। व अनुच्छेद 19(5) के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घूमना वर्जित करता है। जैसे मजबूत संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज की आजाद भारत के अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाके चारागाह के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, खनन उत्खनन के कारण नदी, पहाड़, पर्वत खत्म हो रहे हैं, जो बचे हैं प्रदूषित हो रहे हैं, पर्यावरण नष्ट होते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का अनुसूचित क्षेत्रों में दोहन हो रहा है। निष्कर्ष: आजादी के इन 77 वर्षों में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के स्पष्ट हनन के अलावा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिति को परिभाषित करें तो हम स्पष्ट पाएंगे कि सामाजिक रूप से अभी भी वे मुख्य धारा से काफी दूर हैं। अभी भी देश के अधिकांश इलाके जातीय नस्लीय भेदभाव से ग्रसित हैं। आर्थिक रूप से अभी भी देश की 80% आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शैक्षणिक रूप से अभी भी देश के अन्य वर्गों के साक्षर दर व शिक्षा के अनुपात में आदिवासी काफी पीछे हैं। स्वास्थ्य की आकलन करें तो देश के 4 करोड़ कुपोषित बच्चों में से 80% बच्चे देश के आदिवासी इलाकों के हैं। देश की राजनीति में आरक्षण के कारण राजनीतिक भागीदारी तो है, परंतु राजनीतिक गुलाम के रूप में। यही कारण रहा जिसके कारण इन 77 वर्षों में आदिवासी मालिक से मजदूर बन गए। आदिवासी क्षेत्रों का दोहन शोषण हुआ। इन क्षेत्रों से खनिज, लवण, लौह अयस्क लूटकर कॉर्पोरेट व पूंजीपति देश ही नहीं दुनिया में अपनी अमीरी की डंका बजाने लगे। भारतीय संसद में आदिवासियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत होती तो संसद में इन संवैधानिक अधिकारों, कानूनों की रक्षा सुरक्षा हेतु आवाज बुलंद होता। देश के आदिवासी क्षेत्र चारागाह न बनता व खनिज, लवण, लौहस्यक का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला समता निर्णय 1996 का अनुपालन होता। खनन कार्य के लाभांश के रूप में आदिवासियों के अधिग्रहण किए गए जमीन में रॉयल्टी के रूप में संवैधानिक अधिकारों के अनुसार 51% हिस्सेदारी मिलती। वे मालिक भी हम, मजदूर भी हम बनने की परिकल्पना सार्थक रूप ले लिया होता। अतः देश में गठित होने वाली नई केंद्रीय सरकार से आदिवासी समाज मांग करती है कि उपरोक्त अधिकारों का अनुपालन करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना पूरा करें। झारखंड की आदिवासियों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को आरक्षित 5 के 5 लोकसभा सीटों से जिताकर लोकसभा भेजा है।
आशा है ये संसद में आदिवासी मुद्दों की आवाज बुलंद कर 77 वर्षों के अधूरे सफर को क्या मंजिल तक पहुंचाएंगे। इंतजार कीजिए। जौहर टीवी भारतवर्ष आपको इन चुने हुए प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों का पल पल की खबर देंगे, क्योंकि आदिवासियों ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व शक्ति से अनुपालन करवाने हेतु देश की सांसद भेजे हैं। जौहर टीवी भारतवर्ष प्रकृति और विकृति का द्वंद 2 भागों की समाचार संस्करण पसंद आए हो तो वीडियो की दाहिनी ओर दिख रही घंटी जैसी आकृति को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब व लाइक और शेयर जरूर करें। समाचार सांकलन व लेखक संजय पहान और मैं मंगला, जौहर।